इंटरनेट का इस्तेमाल हम हर मामूली और पेचीदा काम के लिए करते हैं और वैसे तो इंटरनेट से हमें हर सवाल का जवाब मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से ही कुछ अजीब रहस्यों की शुरुआत हो जाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरनेट के ऐसे ही 7 रहस्यों के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, कैरीन कैथरीन वॉल्डेग्रेव। सन 2011 में कनाडा की रहने वाली कैरीन कैथरीन वॉल्डेग्रेव नामक औरत ने फेसबुक पर बहुत से नंबर्स पोस्ट करना शुरू कर दिए थे जिनका कोई मतलब नहीं होता था, और इसमें अजीब बात यह थी कि वो खुद अपनी ही पोस्ट का रिप्लाई करती थी। अगर कैरीन के प्रोफाइल के हिसाब से देखें तो उन्होंने टोरंटो की एक यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रखी है और वो कई कंट्रीज भी जा चुकी हैं। कैरीन को बहुत सी लैंग्वेजेस भी आती हैं, जैसे फ्रेंच, एस्टोनियन, लैटवियन, इंग्लिश, रशियन, गैलिक, लैटिन और जर्मन। तो ऐसी पढ़ी लिखी औरत का इस तरह की मिस्टीरियस पोस्ट करना कोई आम बात नहीं हो सकती। अपने अजीब पोस्ट के ही बीच में उन्होंने कुछ बहुत जानी मानी ऑर्गेनाइजेशंस और मिस्ट्रीज के बारे में भी पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वो FBI, CIA, मैन इन ब्लैक, नाजीज और इलाइट के बारे में भी लिखती थी। कैरीन पूरे दिन ही लंबे लंबे पोस्ट करती रहती थी और अपने ही पोस्ट का खुद रिप्लाई भी करती थी, जो किसी इंसान के बस की बात तो नहीं थी। अगर कैरीन ऐसा किसी प्रोग्राम की मदद से भी कर रही थी तो भी वो ये सब क्यों करती थी, इस बात का कुछ पता नहीं चल पाया। और सन 2016 में कैरीन ने अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दिया और वो हमेशा के लिए इंटरनेट से गायब हो गई। नंबर 2, अननोन यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको एक मिस्टीरियस यूट्यूब वीडियो के बारे में बताने वाला हूँ, जिसके चैनल का नाम नंबर्स में है और इस वीडियो का टाइटल भी नंबर्स में ही है। इस वीडियो में जो भी इमेजेस और क्लिप्स दिखाई गई हैं वो बहुत ही मिस्टीरियस हैं। मैं आपको इस वीडियो की एक छोटी सी क्लिप दिखा देता हूँ, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितनी क्रीपी और डिस्टर्बिंग है। Okay, sir. I am notifying the police. Are you at apartment? Okay, take one of the hangers straight to that one. Okay, sir. Is there anything else? What is happening? Sir. इस चैनल पर यह वीडियो 9 अगस्त 2014 को पोस्ट की गई थी और उसके बाद चैनल पर कोई दूसरी वीडियो अपलोड नहीं हुई। कई लोगों का कहना है कि इस वीडियो में कोई हिडन मैसेज छिपा है और जिसने भी ये वीडियो अपलोड की थी वो हमें किसी चीज़ के लिए वार्न करना चाहता है, लेकिन ये बात अब तक एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये वीडियो किसने और क्यों अपलोड की थी। नंबर 3, अक्टूबर 28, 2011.com।
जैसे ही इंटरनेट पर एक मिस्टीरियस वेबसाइट आई जिसका नाम था october282011.com, तो कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था कि इस वेबसाइट को बनाने का क्या मकसद है। इस वेबसाइट पर कुछ अजीब पिक्चर्स, मैसेज और एक काउंटडाउन चल रहा था जो किसी की भी समझ के परे था। इस वेबसाइट पर कभी भी बदलाव होते रहते थे जिसमें हर बार नई नई इमेजेस और हिडन टेक्स्ट आ जाते थे। कई लोगों का मानना था कि इस वेबसाइट पर जो काउंटडाउन चल रहा था जब वो पूरा हो जाएगा तो हमारी दुनिया पर कुछ अजीब होगा। लेकिन जब वो काउंटडाउन पूरा हुआ तो इस वेबसाइट पर एक अननोन नंबर शो होने लगा जिस पर कई लोगों ने कॉल भी करी। उन सब लोगों ने एक ही बात बताई कि फ़ोन कॉल पर कोई बात नहीं करता है, बस बैकग्राउंड में बहुत अजीब और डरावनी आवाज़ें आती रहती हैं। और जब ये वेबसाइट लोगों में बहुत ज़्यादा मशहूर होने लगी तो 26 अप्रैल 2015 को सरकार ने इसे बंद करवा दिया और अब वेबसाइट खोलने पर सिर्फ एक ब्लैंक पेज ओपन हो जाता है। ये वेबसाइट आखिर क्यों बनाई गई थी और इसको बनाने के पीछे क्या मकसद था, ये आज तक कभी पता नहीं चल पाया। नंबर 4, 973 EHT NAMUH 973। 2013 से अब तक एक वेबसाइट इंटरनेट पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है जिसका नाम इस वेबसाइट की ही तरह बहुत अजीब है। वैसे तो इस वेबसाइट के नाम का कोई मतलब नहीं बनता है, लेकिन अगर हम इसके नाम में जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको उल्टा लिखें, यानी EHTNAMUH को THEHAMUN लिखें तो वो होता है द ह्यूमन, जिसका हिंदी में मतलब है इंसान। इस वेबसाइट को खोलते ही होम पेज पर एक एब्राकाडेब्रा वर्ड से उल्टा ट्रायंगल बना हुआ आता है और साथ ही इसमें और भी बहुत सी इमेजेस, वर्ड्स और नंबर्स भी हैं जिनका कोई मतलब नहीं बनता। कई लोगों का कहना है कि इस वेबसाइट का किसी धर्म से कुछ लेना देना है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि ये वेबसाइट सिर्फ ऐसे ही लोगों की अटेंशन पाने के लिए बनाई गई है। लेकिन इस वेबसाइट में एक अजीब बात है कि इसमें जितना अंदर तक घुसते जाते हैं ये उतनी ही डरावनी और क्रीपी होती जाती है। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बराबर में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे डेली अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नंबर 5, john.com। जहां इंटरनेट पर इतनी क्रीपी और मिस्टीरियस दिखाई देने वाली वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहीं एक वेबसाइट है john.com जो दिखने में बहुत ही सिंपल है। इस वेबसाइट पर बहुत सी बेसिक इमेजेस अपलोड हैं और उन इमेजेस पर क्लिक करने पर एक लॉगिन पेज खुल जाता है। हर लॉगिन पेज एक अननोन कोड मांगता है। एक बार एक रेडिट यूजर ने इस वेबसाइट के कोड्स को समझने की कोशिश की थी तो उसने पाया कि इस वेबसाइट के ओनर का नाम जॉन लिटिल है जो कुपर्तिनो कैलिफोर्निया में रहते हैं। बहुत से लोगों ने इस वेबसाइट को हैक करके लॉगिन पासवर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। किसी को भी नहीं पता कि john.com क्यों बनाई गई है। अब क्योंकि ये वेबसाइट 1994 से लाइव है और आज तक कभी भी बंद नहीं हुई है, तो कई लोगों का मानना है कि अगर कभी भी ये वेबसाइट बिकी तो इसके डोमेन की कीमत लाखों में होगी। नंबर 6, अननोन रेडिट यूजर। सन 2013 में एक रेडिट यूजर जिसका बहुत अजीब नाम था, इस यूजर ने मिस्टीरियस कोड पोस्ट करना शुरू कर दिए जिसे कोई भी ट्रांसलेट नहीं कर पाता था। लेकिन एक बार इन बड़े बड़े कोड मैसेजेस के बीच में इस यूजर ने 2 अजीब मैसेज भी पोस्ट किए जो इंग्लिश में थे। पहले पोस्ट में इंग्लिश का एक वर्ड लिखा था हेल्प और दूसरे पोस्ट में लिखा था प्लीज हेल्प अस। हालांकि इसके बाद भी वो यूजर अजीब कोड पोस्ट करता रहा, लेकिन उसने दोबारा इंग्लिश में कोई टेक्स्ट पोस्ट नहीं किया। बहुत से लोगों ने कोड्स को समझने की कोशिश की, लेकिन उनके कुछ खास समझ नहीं आया। फिर भी कई लोगों का मानना था कि इन कोड्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी नाम से लेकर कोई नंबर या फिर कोई टेररिस्ट कम्युनिकेशन भी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा था भी, तब भी कोई इतने बड़े बड़े कोड्स में साफ साफ हेल्प क्यों मांग रहा था, इसका कभी जवाब नहीं मिल पाया। नंबर 7, सिकाडा 3301। 2012 में इंटरनेट पर आए क्रिप्टिक पजल ने कई कोड ब्रेकर्स को हिला के रख दिया। इस पजल का नाम था सिकाडा 3301। सिकाडा एक इंसेक्ट होता है और इस पजल में भी इसी इंसेक्ट की एक इमेज थी जो आम लोगों को देखने पर कुछ खास नहीं लगती, लेकिन इसमें एक हिडन कोड था और जो भी इंसान इस कोड को ढूंढ पाता उसे दूसरे पजल तक पहुंचने का हिंट मिल जाता।
कई लोगों ने सिकार्डा पजल को सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें बहुत लोग नाकामयाब हुए और कई लोगों ने इसे पूरा क्रैक कर लिया। लोगों का मानना है कि सिकार्डा 3301 पजल के पीछे किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है, जो अपने लिए काबिल कैंडिडेट ढूंढ रही है। आज तक इसका कभी पता नहीं चला कि जिस भी इंसान ने सिकार्डा पजल को सॉल्व किया था, उसे उसकी मेहनत का कोई रिवॉर्ड मिला भी है या नहीं। लेकिन कुछ टाइम बाद जिस वेबसाइट पर सिकार्डा 3301 इमेज अपलोड हुई थी, उसी वेबसाइट पर एक मैसेज शो होने लगा था, जिसके मुताबिक सिकार्डा को उनकी पसंद का कैंडिडेट